Okay, Google, what's the date today? It's Saturday, February 10th, 2024. So आज 10 फरवरी है और ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 18 फरवरी को मॉम डैड की फ़्लाइट है, यानी कि वापस जाने की इंडिया। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 18 फरवरी आज ही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग कल ही जा रहे हैं? तो मैं दिखा देता हूँ, मैं उनके रूम की तरफ आ गया हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। होगी टैची पैक आप लोगों की? हाँ हो ही रही है, उन करनी है इन्हें टैचियां पैक। एक हफ्ता है अभी जाने को, तो बेटा अभी से शुरू करेंगे तभी ना। ਤੁਹਾਡੀ 2 ਟੈਚੀਆਂ ਪੈਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਟੈਚੀ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ। हाँ करिए। इतनी ज्यादा उतावला बन रहे, क्या जाने का क्या? भाई उतावला तो है ही है, जब इतने उतावले होकर आए थे उतने ही उतावले होकर हम जाएंगे भी। चलो जी, तो यानी कि बोर हो गए हैं यहाँ पे हम लोगों से, सच बात ये है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं ऐसा मत बोलो आया जाना तो है ही है भैया, आज नहीं तो कल भेजेगा तू, भेजेगा तो किसी दिन। मैं थोड़ी भेजूंगा, मैं तो कह रहा हूँ रुक जाओ, कह ही दिया है कि भेजेगा। उन लोगों ने ये कहना है कि मुंडे ने नहीं रखा, मुंडे ने क्या वापस जाओ। हाँ, मुंडे ने भैया 8 महीने से तेरे साथ हैं हम, तो ये बहुत होता है, 8 महीने काफी होते हैं। वहाँ भी लगा ले, इंडिया में भी जो अपने हैं उनको भी तो मिल रहे। हाँ, इंडिया वाले वो भी याद कर रहे हैं हमें। अब कौन फ्लाइट प्री प्लान कर देते। चलो ऐसा करते हैं, आज पॉडकास्ट खेलते हैं। पॉडकास्ट पता क्या है? हाँ समझ रही हो कि पॉडकास्ट आजकल जो चले। हाँ चल रहा है जो। तो पॉडकास्ट एक्चुअली पॉडकास्ट नहीं है, व्लॉग ही है। बट क्या है कि आप लोगों के साथ में बैठ के कुछ सवाल जवाब करते हैं आज। बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चंस आते थे आप लोगों के बारे में, तो मैं जितने भी सारे क्वेश्चंस है ना उनके साथ कुछ मेरे भी 2-3 सवाल हैं आप लोगों के लिए। तो आप दोनों के साथ ना मिलके, हम सब लोग मिलके, अरविंद से ही पूछता हूँ अगर बच्चे अलाउ करते हैं तो एक क्वेश्चन या राउंड करते हैं, ठीक है? तो पॉडकास्ट आप छोड़ दें यहीं पे। तो जैसे टची एक काम करो ना, 2 आज करनी है ना, फटाफट निपटा दो, फिर पॉडकास्ट करते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये बताओ कि सेकंड टाइम इस बार कनाडा में आए हो, ठीक है? पिछली बार आप लोगों की कुछ कंप्लेंट्स थी, है ना, जब फर्स्ट टाइम आए थे। तो इस बार आप आए हो तो मन लग गया? मन क्यों नहीं लगना, मन तो बहुत बढ़िया लगा हुआ है। तुम हो, बच्चे हैं, जसमायरा रिनायरा, खूब मन लगा हुआ है, पता ही नहीं चला। के साथ मिलके खेल रहे हैं, अच्छा टाइम पास हो रहा है हमारा। तो अब ये बताओ, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि सेकंड टाइम आए हो तो क्या फर्क महसूस हुआ जब फर्स्ट टाइम आए थे कनाडा और सेकंड टाइम में? व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये रहा कि इस बार महंगाई लग रही है, हर सामान हर चीज़ बहुत ही महंगी है, और जिस किस से बात करो सब यही कह रहे हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा, और यही हम फील भी कर रहे हैं। हमने ब्लॉग भी बनाया था, हाँ, राइट? इस बात के लिए, इसकी जब हम कॉस्को शॉपिंग करके आए थे, एंड देन आई शोड द प्रोडक्ट्स टू यू गाइस एज वेल, एंड आप लोगों को भी, सही कह रहे कि मैं कितने का घी पहले लाता था और क्या इस समय रेट हो गया। इनफैक्ट एक छोटा फ्रूट ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, एवरीथिंग। इंडिया में तो मैंने एक चीज देखी है ना कि 10 दिन के लिए होता है, हाँ, जैसे प्याज हो गए 200 रुपए किलो, या फिर वो आ जाता है यार, तो वापस आता है। हाँ, यहाँ पे मैंने देखा वापस नहीं आता, ऑलमोस्ट स्टेबल रहता वही। हाँ, जो एक बार बढ़ गया तो बढ़ ही गया। वही सही बात बोली। प्याज से लेके घर, हर चीज इस समय महंगी है कनाडा के अंदर। सही कह रहे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी ने पूछा हुआ है कि व्हाट वर योर प्रोफेशंस, क्या काम करते थे आप लोग इंडिया के अंदर? बताओ जी। लेडीज फर्स्ट प्लीज। बाय प्रोफेशन आई वॉज द टीचर, बट जब बच्चे हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, तो आई हैव लेफ्ट द जॉब एंड बिकम अ हाउसवाइफ, और अपना कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया बच्चों के लिए, यानी बच्चों कि के लिए। हम जब हुए थे। सो इसीलिए जो माँ होती है स्पेशल होती है। बट पापा भी स्पेशल है, पापा इज आल्सो स्पेशल बिकॉज़ पापा अर्न एंड हम लोगों को पढ़ाया और हम बड़े। बट ठीक है, एनीवेज बैक टू द क्वेश्चन। पापा, what were you doing? I am electronics engineer and working in a electronics company, और वहाँ पे मैं अच्छी पोस्ट पे था। कम से कम मैंने मोर देन 45 ईयर्स उस कंपनी के अंदर सेवा की है। सो उसके बाद रिटायरमेंट दे करके मैं कनाडा आ गया। और वो भी रिटायरमेंट भी हम लोगों ने थोड़ा सा कह लो धक्का मार जबरदस्ती दिलवाई है, ठीक है, क्योंकि अब एज भी हो गया। आई थिंक यू आर 65 प्लस।
Yes, है ना? that's right, बिल्कुल ठीक। एंड तो आई थिंक बहुत काम कर लिया, जैसे पापा ने बताया 45 इयर्स एक कंपनी में, इसलिए मैं कहता हूँ लॉयल्टी, वाव, ठीक है ना। एक ही कंपनी में पापा ने कह लो नीचे से स्टार्ट हो गए कहाँ तक, लाइक यू सीनियर पोजीशन तक आप लोगों ने एक सर्विस दी है, एंड रियली हैट्स ऑफ, क्योंकि आज के टाइम पे तो कोई भी नहीं टिकता 2 साल से ज्यादा एक कंपनी के अंदर। 2 साल यहाँ रहे, 2 साल किसी और कंपनी में गए, फिर 4 साल कहीं और रहे। सर्दी हो गर्मी हो, पापा यूज्ड टू ट्रैवल 40 किलोमीटर्स एवरी डे, वो भी दिल्ली एनसीआर में, इट्स नॉट इजी। और सुबह 6:30 बजे निकल जाते थे और शाम को 7:30 बजे मिलते थे। हमें तो शाम को ही मिलते थे, सुबह तो हमें मिलते नहीं थे। हम जब उठते थे तो पापा ऑफिस जा चुके होते थे। बट मम्मा के लिए थोड़ी सी कह लो परेशानियां बढ़ गई हैं, है ना। पापा की सर्विस में मम्मा को हमेशा रहना पड़ेगा। मतलब मैं तंग करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछ रखा है कि कोई डिफिकल्टी होती है आप लोगों को एडजस्ट करने में जब आप कनाडा आते हो? नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है ऐसे, सच कुछ भी नहीं लगा मुझे, तो कोई फ़र्क नहीं लगा। लास्ट टाइम आए थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हुई थी, विंटर्स ज़्यादा थी, स्नो ज़्यादा थी और थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगा था, लेकिन इस बार तो कुछ पता ही नहीं चला, तो बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई है। और कोई कल्चरल शॉक, कुछ कह लो किसी तरीके का चैलेंज? नहीं, कोई खास चैलेंज। पापा आपको कोई? नहीं, कुछ मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। कोप अप करने में कहते हैं ना कि एक वो दूसरा देश है, वहाँ के तौर तरीके अलग हैं, ये दूसरा देश है। क्या नहीं, मैं कई देश घुमा हूँ काफी, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पे। ऑल गुड, ऑल सेटल, ऑल वेल। अच्छा, चलो बढ़िया। अब यहाँ आते हो जब, तो व्हाट डू यू मिस द मोस्ट हियर? सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो यहाँ के? सबसे ज़्यादा कोई सोशल लाइफ नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई मंदिर नहीं, फैमिली वहाँ है, फ्रेंड्स वहाँ हैं, और एक और दिक्कत है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो वो कैसे? कि कहीं जाना है, कुछ है, तुम लोग तो सारा दिन काम करते रहते हो, Okay. हम लोग बिजी फ्री हैं, बच्चों के साथ चलो मन लगा रहता है। कहीं जाना है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करते हो, हम जाते ही रहते हैं, बट फिर भी एक जैसे अलग से अपने आप से मन किया उठ के चल दिए, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, वो बात नहीं। जैसा कि इंडिया के अंदर है, आसपास लोगों को मिल लिए, कहीं किसी भी कल्चरल एरिया में चले गए, घूम के आ गए, सो मार्केट चले गए, मार्केट सारी पास पास है वहाँ पे। आपका तो सिंपल है, गाड़ी पकड़ी अपना इधर चले गए, ठीक है। कभी कभी तो जो कंजेस्टेड एरिया स्कूटर लेके चले गए, अपना राशन सारा ले आए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो चाचू के पास आप शॉप पे चले गए, शॉप पे चले जाते हैं। तो आप दैट आई एग्री, थोड़ा सा होता है। वी हैव बसेस एंड एवरीथिंग एज वेल हियर, बट कह लो कि जहाँ बस जो 15 मतलब गाड़ी 15 मिनट लगाती है, वहाँ बस 45 मिनट 50 मिनट लगाती है। सो इवेंचुअली एंड देन दिस इज नॉट जीटीए टोरंटो कि यार आप मेट्रो पकड़ के या गो पकड़ के कहीं पे भी चले जाओ। इवेंचुअली थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट ओवर हियर इन न्यू ब्रुंसविक। ये बताओ, मैंने तो देखा नहीं HDFC का नॉमिनी फॉर्म है, यहाँ से पीछे से यही आ रहा होगा, पीछे से। कोई बात नहीं, मैंने तो एक स्क्रैप कागज था, उसके ऊपर ये लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछ रखा है कि व्हाट मोटिवेट्स योर पेरेंट्स टू कम टू कनाडा एंड स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड उन्होंने आगे ये भी लिखा हुआ है कि हमारे पेरेंट्स यहाँ पे 2 महीने रहने के बाद चले जाते हैं या बड़े परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स इतने टाइम से आपके साथ हैं, सो व्हाट मोटिवेट्स यू? मोटिवेशन तो सबसे बड़ा तुम लोग हो, फैमिली, बच्चे, जसमायरा, रिनायरा, खूब एंजॉय करना इनके साथ, और इंडिया जाके इन सबको मिस करते हैं। दूसरी बात, यहाँ का मौसम, कल्चर, एटमॉस्फेयर इतना सुंदर है, और इस बार तो हम समर्स में आए, पहली बार यहाँ की समर्स एंजॉय की है। रियली इट्स अ नाइस। शाम का वातावरण इतना बढ़िया होता है कि बता नहीं सकते। भाई मैं तो घूमने निकल जाता हूँ शाम को, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और नदी के किनारे पहुँच जाता हूँ वहाँ पे, और देखता हूँ कि सूरज कैसे नीचे ढल रहा है। एक्चुअली वहाँ की खूबसूरती और सन सेट जो एक्चुअली देखने में मज़ा आता है। उसके बाद लोग भी वहाँ पे काफ़ी आते हैं, देख रहे होते हैं, उसका नज़ारा एक अलग ही होता है। वहाँ पे स्टीमर्स हैं काफ़ी, कई लोग अपनी नौका वगैरह चला रहे होते हैं, वो देख देख के मज़ा आता है। यहाँ पे एक ये चीज है कि शाम एंजॉय जो करते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर। स्काई तो इतना सुंदर, इतना कलरफुल होता है ना कि बस देखते रहे। शुद्ध वातावरण। हाँ, उसके बाद पक्षी जो जा रहे होते हैं, उनको ऊपर लाइन में कैसे जा रहे हैं देखने में मजा आ जाता है।
ये तो है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का फर्क तो पड़ता है। हाँ। सो दैट्स अ नाइस पॉइंट वैसे किसी के लिए भी है ना, समवन हु लव्स नेचर, या कह लो कि एक टाइम कैसे स्पेंड करना होता है ना, वो थोड़ा सा सही बात है। एडजस्ट, वही उसी चीज अभी हमने क्वेश्चन पूछा था, हाउ यू कोप अप और एडजस्ट, राइट? Yes. सो आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ एन एडजस्टमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एनीवन कि वो कहीं पे भी जाए। सो अगर वातावरण अच्छा हो ना, सो अपने आप ही मन लग जाता है। कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सफोकेशन नहीं फील कर रहे, स्काई एकदम नीला, कुछ कहने की हद नहीं, बहुत ही तो सुंदर छोड़ो, लगता है। कपड़े आपके गंदे होते नहीं, मिट्टी कहीं नजर नहीं आती। अच्छा, तो इसी से कंटिन्यूएशन में किसी ने पूछा हुआ है कि हाउ यू गाइस आर कोपिंग अप विद द विंटर। अभी सर्दियां हैं, ठीक है ना, 2 सर्दियां देख ली आपने, सही बात है। तो हाउ यू कोप? सर्दियों में ऐसी इस बार तो कोई दिक्कत आई नहीं, बहुत ही मेहरबान रही हैं सर्दियाँ, बिल्कुल हार्श विंटर्स नहीं थी, बिल्कुल आराम से। एक आधा दिन स्नो हुई, रेन हो गई, बारिश हो गई, सारी स्नो पिघल गई। तो मतलब लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा स्नो देखी थी, कभी कभी बहुत डिप्रेसिंग भी लगता था उस समय, लेकिन इस बार बिल्कुल डिप्रेसिंग नहीं रहा। एक दिन बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई या स्नो हुई, तीसरे दिन चौथे दिन क्या खुली धूप निकल आती है। बहुत ही बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है विंटर्स को कॉप अप करने और में। हमारे टाइम पे कोई स्टॉर्म भी हमने देखा। इस बार पिछली बार तो हमने स्टॉर्म भी देखा था, इस बार तो कोई स्टॉर्म भी हमारे सामने नहीं आया अभी। पिछली बार न्यूज़ चैनल वालों ने हम लोगों को कवर कर लिया था। वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम हैलिफैक्स, हम हैलिफैक्स घूमने गए थे, Yes. एंड नवंबर एंड में स्टॉर्म आ गया था। हाँ जी, हाँ नवंबर जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड हमने वेदर मैप खोल के नहीं देखा और ध्यान भी नहीं था कि स्टॉर्म अलर्ट आया हुआ Storm है। alert है। पूरा ऐसे ऐसे कर्फ्यू लगा हुआ उस टाइम। हाँ, और हम वहाँ पे अपनी फोटो खिंचा रहे थे, ठीक है, मैं क्लिप साइड कॉफी पी रहे हैं। और न्यूज़ चैनल वाला पूछता है आके व्हाट यू गाइस आर डूइंग हियर, लाइक वो भी एक बहुत ही बढ़िया, एक कह लो एक मेमोरी हो गई। सही बात। एंड देन हम रास्ते में तो आए तो 2 घंटे तक तो हमारा बढ़िया सफर रहा, बट उसके बाद इतनी तेज बारिश थी कि सही हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे वॉबल कर तो रही थी। इस बार भी देख लो, पीआई है, हैलिफैक्स है, नोवा स्कॉशिया में है, नॉर्थ को से ऊपर नॉर्थ ऊपर वगैरह सारा, हाँ, केप ब्रिटॉन में इस बार सब बहुत बहुत ज्यादा स्नो पड़ी है। इवन मंगटन जो 1.5 घंटे दूर है तो काफी इस बार स्नो पड़ी, बट हमारे यहाँ ड्राई है बिल्कुल। कुछ नहीं। और आज 5 या 6 डिग्री था, हम लोग बाहर घूम रहे थे, बिल्कुल। और अगले 3 दिन बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव है सारा ठीक है। टेम्परेचर। किसी को ये जानना है कि हाउ योर पेरेंट्स पास टाइम एवरीडे, क्या उन लोगों का एवरीडे शेड्यूल है, बताओ जी। क्या बताऊँ, मेरा शेड्यूल तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं है। कभी कुकिंग है तो कभी तुम्हारी फरमाइशें हैं, कभी कोई गेस्ट ने आना है, और फिर नायरा है। अब सारा दिन मतलब किचन में घूमे रहते हैं। ये डायपर चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, या बच्चों के डायपर चेंज कर दिए। या थोड़ा टाइम निकलता है तो टीवी में पिक्चर देख ली, जिम चले गए, गर्मियाँ थी तो घूमने निकल जाते थे शाम को। एक रूटीन बना हुआ था पापा के साथ। अब आपका क्या भाई schedule? मेरा भी ये काफी हद इनके साथ जिम में मैं भी चला जाता हूँ, थोड़ा घूमने ये भी मेरे साथ चली जाती हैं, तो घूम के हम लोग वापस आ जाते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं, टीवी लगा लेते हैं, टीवी देख लेते हैं कुछ, या व्हाट्सएप सामने बैठा खोला, लोगों को व्हाट्सएप किए, उनके आंसर देखे, फिर चैटिंग करी उन लोगों के साथ, ऐसे टाइम व्यतीत हो जाता है हमारा। सुबह और शाम जो होती है ना, उसमें तो क्या टाइम ओवरलैप कर जाता है इंडिया के टाइम के साथ, तो हाँ। आप लोग की बात हो जाती बात है, हो जाती है, बुआ, मामा, मासी, हाँ। चाचा, रिश्तेदार जितने हैं और कजन्स, सारे बड़े उदास हैं बेचारे। तो सबके फोन आते रहते हैं, कनेक्ट होते रहते हैं। कभी कभी कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल कोई ना कोई जॉब काम के लिए आ निकाल लेते जाता हैं, काम निकाल लेते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो काम पापा फिर सुधार करना देते हैं। पड़ता है, मुझे करना पड़ता है। अब जैसे ड्रोन टूटा है तो अभी हम ड्रोन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसके एक एक पार्ट को निकाल के देख रहे हैं। उसके स्पेयर पार्ट बच्चों आपने के मंगवा भी टॉयज दिए। आ जाते हैं तो Right. अरविंद पापा ये टॉय बना दो। पता ही नहीं चला 8 महीने कहाँ गए हैं इस बार, बिल्कुल पता नहीं चला। टाइम कहीं नहीं पता लगा, बिल्कुल। Right. और कई बार तो बाहर घूम के भी आए, हेलीफैक्स तक चले गए हम लोग, मॉम्पटन चले गए हैं, फिर उसके बाद यूएसए के बॉर्डर पर चले गए, तो ऐसे ऐसे टाइम हमारा पास होता है। शार्लेट टाउन, शार्लेट टाउन। वो तो सबसे बढ़िया आपकी ट्रिप सैटरडे संडे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, मौसम देखते हैं बहुत अच्छा है, चलो भाई निकल जाओ बाहर। चलो, निकलो। वेदर अलर्ट वीडियो देखी होगी इन लोगों ने, हाँ, हमारी right, वो वाली right. भी सारी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तू पूछेगी, मैं पूछ लेती हूँ। चल।
अच्छा मम्मा पापा, आप ये बताओ कि आप बाहर जाते हो खाने वगैरह पे, डिनर पे, तो आपको कोई ऐसा चैलेंज फील होता है कि भाई मतलब आपको खाना पसंद नहीं आता या कोई भी किसी भी तरीके का चैलेंज? हाँ चैलेंज तो है भाई, यहाँ पे कहीं भी चले जाओ इंडियन खाना ढंग का नहीं मिलता। कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नाम का ही है, सब बेकार है। इससे बढ़िया तो हमारा ढाबा ही बढ़िया है। कौन सा ढाबा? कितना बढ़िया, भाटिया ढाबा। घर का ढाबा, मैंने कहा कौन सा ढाबा कह रहे हैं? हमारा नहीं, ढाबा। घर वाला ढाबा। जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने तो हमारे पोस्ट देखे होंगे, हम डालते रहते हैं जो भी बनाते हैं नई नई चीजें। अगर नहीं फॉलो किया तो लिंक हमने ऊपर डाल दिया है, जाके फॉलो करो। भैया मुझे तो नॉनवेज जो है उसमें विंग्स अच्छे लगते हैं और कुछ फिश अच्छी लगती है, बाकी नॉनवेज ठीक ठीक नहीं, है। इंग्लिश खाना तो अच्छा है, पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह, ये सब इंग्लिश रेस्टोरेंट है, अमेरिकन रेस्टोरेंट, दे आर वेरी गुड। पिज्जा भी- थाई फूड स्पेशली पिज्जा एक दो लोगों का अच्छा है, सबका नहीं अच्छा लगता। सबका सबका नहीं अच्छा लगता, पर थाई फूड बहुत देख- बढ़िया है। देखो पिज्जा की गेम सिंपल है कि हम यहाँ पे आते हैं तो डोमिनोज पिज्जा हट जाते हैं, बट बिल्कुल। एक्चुअली इंडिया में जो डोमिनोज पिज्जा हट है वो इंडियनाइज्ड है, राइट? यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल different है। मतलब आपको वो वाला टेस्ट तो कहीं पे पास में भी नहीं मिलेगा। हाँ, और रही बात इंडियन खाने की, तो यार नाम बड़े दर्शन छोटे, सिंपल सी बात है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इसलिए वी प्रेफर ईटिंग एट होम, और जितना बढ़िया हम बना लेते हैं घर पे, शायद ही कोई रेस्टोरेंट यहाँ पे हमारे आसपास तो बनाता होगा। वी डेफिनेटली मिस टोरंटो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली बार हम टोरंटो गए थे, टोरंटो गए थे, बहुत बढ़िया बहुत खाना बढ़िया। खाया था, वहाँ वहाँ पे के रेस्टोरेंट बहुत मेरे ख्याल शायद ही कोई रेस्टोरेंट था जिसका खाना अच्छा नहीं था। हाँ, और वहाँ मैं जब गया था टोरंटो ऑफिस ट्रिप पे, तो मैं शायद बिरयानी स्पेशली लेके आया था आपके सही कह रहे लिए। हैं। आपने कहा था वो ले आइयो वहाँ से, हाँ। बारबेक्यू टुनाइट से बिरयानी, राइट? एंड इट वाज नाइस, बट लेकिन वहाँ बैठ के जो गरम गरम खाने में मजा आता है, बात अलग वो होती है। अलग चीज है। बट यहाँ पे पर हम, यहाँ पे वो बात नहीं। हाँ, बट यहाँ पे अगर हम बाहर जाते हैं ना, तो वी प्रेफर गोइंग टू अमेरिकन और कैनेडियन रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट इंग्लिश फूड खाने खाने ज्यादा जाते हैं रादर इंडियन या फिंगर फूड्स, सिंपल। अच्छा पापा, 1 करोड़ का सवाल है जो दुनिया जानना चाहती है अच्छा जी, कि आपकी पर्सनालिटी का क्या राज है। गुनीत को भी बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, और पर्सनली भी गुनीत को कितने लोग पूछ चुके हैं कि आपके फादर इतने फिट कैसे हैं इस एज में। भाई सीधी सी बात है, सुबह शाम कसरत करो, एक्सरसाइज करो, जितनी वॉक कर सकते हो वॉक करो। नीचे जिम है, जिम ज्वाइन किया हुआ मैंने, वहाँ पे एक्सरसाइज करता हूँ। सीधी बात है, बॉडी में जितना पसीना निकलेगा आप उतने स्वस्थ रहोगे। और खाने पे भी बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, टेक्निकल चीज़ें खाता हूँ मैं। रात को एक फुल्का कम खाना है जो भी हो, तो बस सीधी सी बात है, यही राज है मेरा। एक रात मैं ही बता देता हूँ। तो पापा हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज करने में बिलीव रखते हैं, राइट? और बढ़िया रहता है। तो उसमें क्या होता था, आप 40 किलोमीटर जाना है, तो सुबह भी जब जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है, आई थिंक ही हैज टू वॉक टिल सम एक्सटेंट, राइट? ऑफिस पहुंचने के लिए, क्योंकि उस समय आई थिंक मेट्रो स्टेशन वाज नॉट वेरी क्लोज टू योर ऑफिस, राइट? अब तो बाद में खुल गया था। एंड देन जब शाम को आते थे तो आई थिंक 3-3.5 किलोमीटर की वॉक करके स्टेशन से घर आते थे। ठीक है। तो आपको कितने लोग कहते थे कि आ जाओ मेरे पीछे बैठ जाओ, है ना, या रिक्शा कर लो। वो तो हमने बहुत बाद में, अभी पिछले 4-5 साल में शुरू किया था, तो वो भी कोविड आ गया, तो है ना। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड और करती हूँ, हम मुझे याद है हमारी नई नई शादी हुई थी, तो पापा, हम जानना चाहते थे कि पापा कितनी वॉक करते, तो एक दिन हमने पापा को फिटबिट दी थी, फिटबिट लगा के जाओ हम देखना चाहते थे। आई गेस उस दिन 12 या 13 हजार स्टेप्स पापा ने किए थे। तो इमेजिन करो, दिन में बंदा 12-13 हजार स्टेप्स कर रहा है, उसके अलावा सुबह जल्दी उठ रहा है, रात को जल्दी सो रहा है, खाना टाइम से खा रहा है, तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स मैटर्स, राइट, टू कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। Acha, there is another question from someone. Are your parents planning to shift with you permanently in Canada? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार तो नहीं है, बाकी कल का कोई पता नहीं, कैसा मन करे, कैसा दिल करे, हो सकता है कि हो भी जाए, ना भी हो। Naira says no, you have to stay here. Don't give diplomatic answers. डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं कहूंगी गुनीत कि समय बहुत बलवान है, क्या क्या रंग दिखाता है, क्या करता है, क्या नहीं, वी कांट से एनीथिंग। वैसे तो हमारी सारी फैमिली वहाँ है, मन वहाँ ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ बच्चे हैं, और पता ही है ईशू लंदन में है, तू यहाँ है, हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ये समय ही बताए। टू बी फ्रैंक,
हमारा हम कहीं के नहीं रहे हैं, वहां जाते हैं तो यहाँ की याद आती है, यहाँ आते हैं तो वहां की याद आती है। ना उनके बिना हमारा मन लगता है, ना तुम्हारे बिना हमारा मन लगता है। मैंने एक बार कहा था, आपको याद होगा, कि मेरा दिल करता है कि मैं कुछ टाइम के लिए आप लोगों के पास रहूं, कुछ टाइम के लिए मैं अपने बेटे इसके पास इशू के पास रहूं, और कुछ टाइम क्या है कि मैं इंडिया में रहूं। तो तीनों के पास मैं बारी बारी रहना चाहता हूँ। टिकटें बड़ी महंगी आ रही है पापा। वो बात ठीक है, बाकी देखेंगे जो कुछ But होगा। to be very honest, India to UK is still good. Yeah. But Canada है ना इस समय बहुत महंगा। वही यार हर चीज के बारे में बात करते हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई। जितना मर्जी कमा लो फिर काट पै जाता है। ठीक है। पता सही नहीं, बात समझ ही है। नहीं आता। But चलो ठीक है, जो भगवान करेगा चंगा ही कराएगा। नो ठीक है यार, अभी पीआर भी नहीं खुली। हाँ। इवेंचुअली जब पीआर खुलेगी तब उसके बाद फिर विल सी कि क्या सिचुएशन होती है। अच्छा, आप लोगों से पूछा हुआ है कि कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को, और उसके साथ ये भी पूछा हुआ है कि भाई सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट्स द सीक्रेट रेसिपी फॉर सक्सेसफुल रिलेशनशिप। आजकल बड़े कह रहे हो ना, सेपरेशन हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों की लाइफ में, तो बताओ जी। बस सीधी बात है, जब ये बोले तो आप चुप रहो, जब मैं बोलूं तो ये चुप रहे। तो मतलब हर चीज सोच समझ के नबी तुली चलती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, एक बोले दूसरा शांत शांत रहे, तभी चल सकती है जिंदगी। अगर दो बर्तन होंगे, वो दोनों खड़केंगे तो शोर मचेगा मचेगा, दोनों बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी होगी। जे पंजाबी च कहंदे ने एक चुप 100 सुख। बस वही वही गल है। एंड 40 इयर्स हो गए हैं शादी को मॉम डैड की, सो 40 इस बार होने 40 जा रहे हैं। होने जा रहे हैं, इस साल होने के, और दंगा पीड़ित ब्याह था। तो कोई हनीमून वनीमून कुछ नहीं हुआ था, फिर भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच समवन इज आस्किंग। तो यार इंडिया से जो कनाडा है ना, बड़ा वाव एंड चार्मिंग लगता है, बड़ा ही देख के मजा आता है, हैपनिंग सा फील आती है। अब आप ये बताओ, 2 बार यहाँ आ चुके हो है ना, हाउ यू फाइंड इट, कितना हैपनिंग, कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है? कहावत तो सबने ही सुनी होगी, द ग्रास इज ग्रीन ऑन अदर साइड, बट ऐसा कुछ नहीं है। कहना ही आसान है, बहुत मुश्किल लाइफ है। तुम अपना ही एग्जाम्पल ले लो, तुम वहाँ से आए हो, बिल्कुल जीरो करके आए हो, जीरो से स्टार्ट किया है तुमने, और फिर 1 साल विदाउट जॉब रहा है तुमने। हाँ। ठीक है ना, हमारे दिल ऐसे ऐसे होते रहते थे कि क्या है, पापा कहते थे पैसे चाहिए, तो कहता था नहीं हम मैनेज कर लेंगे। अरवीन करती रही है, जॉब करती रही है, लेकिन अभी भी तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो। कितना भी कमा लो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो कि एक बढ़िया सा घर तुम्हारा अपना हो जाए। अभी तक तो नहीं हुआ, पर बाबा जी मेहर करेंगे, जल्दी हो जाएगा किसी तरह। पर लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, फ्रॉम A to Z you have to do all your work. It is very hard life here. लास्ट क्वेश्चन है, क्विकली रैप अप करेंगे। स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे, है ना? आप लोगों को पता ही है, जो यूथ है आजकल कनाडा के नारे लगा के या नाम जप रहा है। कनाडा के यूथ कर रहा है, यूथ के साथ साथ यूथ के पेरेंट्स भी लगे हुए हैं। हाँ, सबको यही है कि मेरा बच्चा कनाडा चला जाए, या मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला जाए, या न्यूजीलैंड, USA, बस यही सब लगा है। पर जब उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ कितनी मुश्किलें हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं। और इंडिया में भी आजकल एजुकेशन इतनी बढ़िया है, कुछ कहने की हद नहीं, हर फैसिलिटी मिल रही है, नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, सब कुछ है। मैं तो यही कहूँगी बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी, और दूसरों को भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप वेल सेट हो इंडिया में और अच्छा से काम कर रहे हो, अच्छी सी आपकी पढ़ाई चल रही है, तो मैं कहूँगी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की। अपने घर में रहो, अपने देश में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने देश के लिए कुछ करो। हमारा इंडिया तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सारे जितनी क्रीम है वो सब यहाँ आती जा रही है, और यहाँ आके घर में तो आपने ग्लास पानी का नहीं उठा के रखा होगा, और यहाँ A to G सारे काम खुद करने पड़ते हैं, सारी मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह काम, इतनी मेहनत है, इतनी स्ट्रगल है लाइफ के लिए। हाँ, जिसको लगता है कि वहाँ उसे सक्सेस नहीं मिल रही और वो बाहर जाके कुछ कर सकता है, मेहनत कर सकता है, तो वो कोशिश करे जो जेन्युइनली आना चाहता है। अदरवाइज मैं ये कहूँगी, अपना घर परिवार, अपना देश छोड़कर मत आओ।
बाकी आई होप यार आप लोगों को ये एक कैंडिड सी कॉन्वर्सेशन बड़ी पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा हमारा यहाँ पे वार्तालाप, क्वेश्चंस जो हम आप लोगों ने ही इनफैक्ट दिए थे। ये क्वेश्चंस बहुत टाइम से आ रहे थे और मैं एक तरीके से क्लब करके रख रहा था एंड कभी ये इस बारे में बात हो नहीं पाई और मैंने कहा आज कैमरे के सामने टुडे इज द राइट डे, क्योंकि अगले हफ्ते चले जाएंगे एंड देन इवेंचुअली बात नहीं कर पाएंगे। सो आई होप दिस कॉन्वर्सेशन इज वेरी वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल फॉर यू और आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज जो एफर्ट्स लग रहे हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने में, साथ में बैठ के मेहनत लग रही है और अभी मैं एडिट करूंगा इसके बाद, सो उसके लिए यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इट मोटिवेट्स अस। फिर मिलेंगे एक और बढ़िया से व्लॉग के अंदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, गुड बाय बाय बाय।